मोनिका जैन, कृष्ण की नगरी मथुरा में कथक नृत्य संस्थान से। दर्शकों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में हस्त मुद्रा के बारे में पढ़ा था। हस्त मुद्रा क्या होती है? हाथ से बनने वाली मुद्राओं को हस्त मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भरत मुनि ने। नमस्कार, मैं मोनिका जैन, कृष्ण की नगरी मथुरा में कथक नृत्य संस्थान से। दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था हस्त मुद्रा के बारे में। हमने बताया हस्त मुद्रा क्या होती है। जब हम हाथ से जो मुद्राओं बनाते हैं, उंगलियों की सहायता से, अंगूठे की सहायता से, जो कि हमारे नृत्य में अलग अलग भाव दिखाती हैं, वस्तुओं को दर्शाती हैं, उन्हें हम कहते हैं हस्त मुद्राएं। तो हमने पढ़ा कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कुल 64 हस्त मुद्राओं के बारे में बताया। उसमें से थी 32 इनकी 32 असंयुक्त हस्त मुद्राएं। असंयुक्त हस्त मुद्रा वो होती हैं जिसको कि बनाने में हम सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और होती हैं संयुक्त हस्त मुद्राएं 19 जो कि हम बनाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी की होती है नृत्य हस्त मुद्राएं जो कि नृत्य में हमारे काम आती हैं। तो आगे हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा 16 असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में। अभी हम आगे 16 जो असंयुक्त हस्त मुद्राएं बची हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं उंगलियों के नाम के बारे में। पहली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको हम तर्जनी कहते हैं। बीच में है मध्यमा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मिडल फिंगर मध्यमा। द थर्ड इज अनामिका, रिंग फिंगर, एंड लास्ट इज स्मॉल फिंगर, दैट इज कनिष्का। ये है कनिष्ठिका, और ये है अंगूठा। इन सब की सहायता से हम अलग अलग हस्त मुद्राएं बनाएंगे। तो पिछले अध्याय में हम 16 असंयुक्त हस्त मुद्राएं पढ़ चुके हैं। आगे की 16 पे हम आगे काम करते हैं। हाँ जी, तो नंबर 17 मृगशीर्ष। मृगशीर्ष के लिए हम क्या करेंगे? अंगूठे को और कनिष्ठिका को अलग करेंगे। बाकी के जो बीच की 3 फिंगर्स हैं, तर्जनी, अनामिका और मध्यमा, इनको हम मोड़ देंगे। मृगशीर्ष। मृगशीर्ष का यूज नृत्य में किया जाता है मृग को दिखाने के लिए। मृग यानी कि हिरण का मुख दिखाने के लिए, इस तरह से। आगे है सिंहमुख। सिंहमुख के लिए तर्जनी को और मध्यमा, तर्जनी को छोड़ दीजिए, मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के साथ मिला दीजिए, इस तरह से। तो ये किया जाता है सिंहमुख, सिंह का मुख दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज कांगुल। कांगुल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से आकृति बनाई जाएगी और उसमें अनामिका को मोड़ दिया जाएगा, इस तरह से। ये देखिए, कांगुल हमें दिखाता है छोटे छोटे कंगन इत्यादि का भाव दर्शाने के लिए। द नेक्स्ट इज अल्पदम। अल्पदम के लिए हम सारी फिंगर्स को इस तरह से खोल देंगे, ये अल्पदम कहलाता है, और इसका भाव हम दिखाते हैं कमल का फूल या खिला हुआ फूल, इस तरह से दर्शाने के लिए। अगला है चतुर। चतुर के लिए हम क्या करते हैं? हाथ को पताका, देखिए ये पताका मुद्रा है, इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, जैसे हमने मृगशीर्ष में जैसे हमने सर्पशीर्ष में मोड़ा था, और इसको कनिष्ठिका को अलग करेंगे। उसके बाद अंगूठे को अनामिका के साथ में लगा देंगे, इस तरह से। ये है चतुर। चतुर का भाव हम दिखाते हैं कोई भी वस्तु थोड़ा सा छोटा सा, इस तरह से थोड़ा सा का भाव दर्शाने के लिए। और अगला है भ्रमर। भ्रमर के लिए तर्जनी को मोड़ेंगे, मध्यमा को अंगूठे के साथ मिला के इस तरह का भाव दिखाएंगे। तो ये आता है भवरा दिखाने के लिए। जैसे ये आपका मुकुल है और ये भवरा, फूल और कली में से ये भवरे के भाव दिखाने के लिए। अगला है हंसास्य। हंसास्य के लिए अंगूठे के साथ में जो फर्स्ट तर्जनी वाली फिंगर है, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, और ये हो गया हंसास्य। इसका भाव हम दिखाते हैं कोई भी सूत्र बंधन के लिए, इस तरह से बांधने के लिए। कोई धागा होता है, सूत्र होता है, उसको बांधने के लिए, इस तरह से। अगला है हंस पक्ष। हंस पक्ष के लिए इस तरह से हम फिंगर्स को फैलाएंगे, अंगूठे को तर्जनी के साथ रखेंगे और चतुर को अलग कर देंगे। चतुर जो मुद्रा थी उसकी तरह से कनिष्ठिका को अलग कर देंगे, इस तरह से। इसका भाव हम 6 अंक दिखाने के लिए भी करते हैं।
उसके बाद है संदश। संदश के लिए हम क्या करते हैं, सारी उंगलियों को जोड़ा, फिर खोला, फिर जोड़ा, फिर खोला। तो 5 की संख्या दिखाने के लिए हम संदश का प्रयोग करते हैं कुछ इस तरह। मुकुल, मुकुल यानी कि कली, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। कांगुल में हमने उंगली को अंदर किया था और मुकुल में खोल देंगे सभी उंगलियों को इस तरह से, कली का भाव दिखाने के लिए। अगला है ताम्रचूड़। तर्जनी को इस तरह से मोड़ेंगे और बाकी की फिंगर्स को इस तरह से दिखाएंगे। ये कौवे आदि इत्यादि का भाव, ऊंट, ये सब दिखाने के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है ताम्रचूड़। अगला है त्रिशूल। त्रिशूल के लिए हम इस तरह का भाव दिखाते हैं। तो जैसा कि नाम से भी दिखाई देता है त्रिशूल, तो त्रिशूल की मुद्रा दिखाने के लिए, या फिर त्रिनेत्र, शिव जी का त्रिनेत्र दिखाने के लिए, यानी कि 3 नंबर का प्रयोग करने के लिए हम त्रिशूल मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अगला है व्याघ्र। व्याघ्र के लिए सर्प शीर्ष के साथ में अंगूठे को और छोटे कनिष्ठिका को अगर हम मोड़ दें तो ये व्याघ्र दिखाई, इसका हम भाव व्याघ्र दिखाने के लिए ही करते हैं। अगला है अर्धसूची। अर्धसूची दिखाने के लिए मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका को मोड़ देंगे और तर्जनी को आगे रखेंगे और अंगूठे को इसके साथ में लगाएंगे इस तरह से। आगे अगर हम इस फिंगर को, इसको और इसको, तीनों को मिला दें इस तरह, तो ये कटक, ये मुद्रा कटक कहलाएगी। इसका भाव हम दिखाते हैं देखने के लिए। अगला है पल्ली। पल्ली का भाव दिखाने के लिए तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, अंगूठे के साथ में अनामिका को मिला देंगे। ये भाव हम दिखाते हैं कोई भी ग्राम, झोपड़ी, ग्राम, इस तरह का भाव दर्शाने के लिए। तो ये जो बाकी की 16 मुद्राएं थी ये हमने आज पढ़ी। इनके नाम को हम जरा रिपीट करते हैं। तो वो है 17 पे, एक से हम शुरू से इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मयूर, मयूर के लिए इस तरह से, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुंड, मुष्ठी, दृढ़मुष्ठी, शिखर, कपिथ्य, कटकामुख, सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंहमुख, कांगुल, अल्पतम, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदश, मुकुल, ताम्रचूड़, त्रिशूल, व्याघ्र, अर्धसूची, कटक और ये है पल्ली। तो ये हमारा लेसन आज यहाँ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। ये हमने 32 असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में पूरा पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में। संयुक्त हस्त मुद्रा के लिए हमें दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप
आगे जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं नए नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।